हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को कार्तिक स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक स्नान समापन की ओर है और कल है वैकुंठ चतुर्दशी व्रत। कल हमारे भगवान विष्णु और भगवान भोले शंकर जी का मिलन हुआ था, इसलिए कहते हैं कल वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन होता है। और वैकुंठ चतुर्दशी को विष्णु भगवान को बेलपत्र चढ़ती है और भोले शंकर जी को तुलसी। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। तो आइए बहुत ही सुंदर पावन कथा सुनते हैं। पहली कथा सुनते हैं सबसे पहले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोले शंकर पार्वती मैया की जय, कार्तिक मास की जय। वैकुंठ चतुर्दशी के प्राचीन कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा से भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आइए अब सुनते हैं बहुत ही सुंदर दूसरी कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा का उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की मूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आँख भी तो कमल के समान है, सब मुझे कमल नयन कहते हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारी समान संसार में कोई मेरा भक्त नहीं है। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में प्राप्त करता है। आइए अब सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथा, तीसरी कथा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा
कि बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर पार्वती मैया कार्तिक संग गणेश जी की जय। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा संपूर्णम। हे श्री हरि, हे भगवान भोले शंकर जी, अगर मैंने कथा अधूरी पढ़ी हो तो पूरी करना, पूरी पढ़ी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हरे कृष्णा।